नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो सभी उन आध्यात्मिक गुरुओं से, माता पिताओं से और मनोवैज्ञानिकों से है जो आज के इस युवा पीढ़ी को ब्रह्मचर्य या वीर्य की शक्ति या कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, इसको तमाम प्रकार के मीडिया या अपने वक्तव्यों में बोल बोल कर युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस विचार पर चिंतन किया है कि जो युवा अभी एक पायदान यानी कि शिशु से होकर यौवन की तरफ उसने पहला कदम रखा है, जिसको वीर्य, ब्रह्मचर्य, मैथुन जैसे शब्दों का ज्ञान भी नहीं है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वह ना अपने माता पिता, ना किसी अपने दोस्त, ना किसी अपने गुरु से इन शब्दों पर या इन जैसे व्याख्याओं के बारे में न जान पाता है, न किसी से पूछ पाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना ही तो उसका किसी से संवाद है, ना ही वो किसी से ये कम्युनिकेट कर पाता है, और उसका अर्थ ये निकलता है कि वो युवा जो अभी छोटी सी उम्र में शिशु से यौवन अवस्था की तरफ गया है, वो कहीं ना कहीं से इन शब्दों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में जाकर, गूगल में जाकर या कहीं भी आसपास से ऐसा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश करता है जिससे कि वो अपने इन सभी कंफ्यूजन को खत्म कर सके। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि जहां से वो ज्ञान लेने की कोशिश करता है, जो उसके मित्र हैं वो भी शायद भटके होते हैं। अब विषय यह होता है कि ऐसा क्या किया जाए जहां तमाम प्रकार के चैनलों में, जहां अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक गुरु केवल हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को, व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या इसका कोई प्रोसेस है? मेरे विचार से जो वीर्य है उसको हमें आध्यात्मिक और मॉडर्न साइंस के माध्यम से समझकर उन युवाओं को संदेश देना होगा जो इसको समझकर पालन भी कर सकें। जैसे कि मेडिकल साइंस में हम वीर्य को सीमन कहते हैं, वहीं बुद्ध धर्म में हम अभ्यासकर्ता की ऊर्जा को वीर्य कहते हैं, जिसे हम दृढ़ता, जोश, प्रयास, परिश्रम या कर्म को हम वीर्य कह सकते हैं। आज के इस वर्तमान युग में वीर्य को केवल एक पदार्थ ना समझकर हमें उससे अलग उसके चिंतन को ले जाना होगा। जैसे कि मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हमें किसी भी बीमारी को समाप्त करना है तो हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। उस ट्रायंगल में हमें क्या करना है कि कोई भी अगर कोई डिजीज हो जाती है तो उसमें हमारे को सबसे पहले एक एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी भी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो आपको या तो उसके एजेंट को, यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस है, जो भी उसका पैथोजन है, उसको समाप्त करना होगा, या फिर जो होस्ट, जो कि हम हैं, हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी कि हम इस बैक्टीरिया से, वायरस से, पैथोजन से अपनी सुरक्षा कर सकें। अब चूंकि एनवायरनमेंट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये मैं ऐसा इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस ट्रायंगल के माध्यम से हम एक प्रोसेस को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम एक बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज ब्रह्मचर्य और वीर्य भी एक ज्ञान न होकर एक युवाओं के लिए बीमारी हो गई है, तो इसको समझने के लिए हमें इधर भी एक ट्रायंगल बनाना होगा, जिसमें हम ऊपर फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और जेनरेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से हमने एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट की बात की, उसी तरह से हमारे शरीर में जो कंडेंस एनर्जी है, जो वीर्य है, वो फॉर्मेशन होगा, यानी कि बनेगा। जो भी जीवित व्यक्ति है, चाहे वो कम खाता है, ज्यादा खाता है, किसी भी धर्म का, संप्रदाय का, जाति का है, अगर वो
जीवित है तो उसके अंदर वो एनर्जी उत्पन्न होगी और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसको ना ही हम रोक सकते हैं, ना ही इसको हम समाप्त कर सकते हैं। जो वीर्य का उत्पादन है वो हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है, उसको हम अगर ट्रांसफॉर्म करना सीख जाते हैं, ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये कला वो सीख जाता है कि किस तरीके से हम इस शक्ति को अपनी कला के अंदर, यानी कि व्यायाम, गायन, कोई भी प्रतिभा, लेखन, कोई भी ऐसी शिक्षा या प्रतिभा जो आपके अंदर उस शक्ति को संचरित करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद आपके अंदर उभरती है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन बचता है जनरेशन, यानी कि आप संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। कहने का मूल उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति इस वीर्य की शक्ति को, जो कि फॉर्मेशन हो रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म करना सीख जाए तो वो एक स्वामी विवेकानंद के तरह, भीष्म पितामह की तरह, अर्जुन की तरह, अब्दुल कलाम जी की तरह, इन्हीं की तरह अपनी उस सकारात्मक ऊर्जा को, उस वीर्य की शक्ति को ट्रांसफॉर्म कर कर अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो फिर एक संतान उत्पत्ति, यानी कि जनरेशन, अपने एनर्जी को कैसे पीढ़ी में बदला जाए, संतानोत्पत्ति कैसे की जाए, ये कर सकता है। लेकिन वर्तमान में इस क्रिया को किस तरीके से हम युवाओं को सचेत करें, जागरूक करें, क्योंकि ये सतयुग से लेकर आज वर्तमान में कलयुग तक हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से हम युवाओं को जागरूक करते थे। अष्टांग योग ये सिखाता है कि किस तरीके से यम, नियम, आसन का पालन करने के बाद हम समाधि या योग तक पहुंचते हैं और वीर्य की रक्षा करके हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस कलयुग में अगर यह संभव नहीं हो पा रहा है तो केवल हम इतना कर सकते हैं कि युवाओं को इस फॉर्मेशन को, जो वीर्य का जो उत्पन्न होना है, जो फॉर्मेशन है, उसको किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कठिन परिश्रम कर कर, अपनी कला को उभार कर, वैज्ञानिक बनकर, एक अच्छे चिकित्सक बनकर, एक स्पोर्ट पर्सन बनकर, या किसी भी क्षेत्र में हम अपनी प्रतिभा को बाहर निकालकर परिश्रम कर कर इस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हैं। मेरा संदेश उन सभी तमाम युवाओं के लिए है जो आज वीर्य, ब्रह्मचर्य, मैथुन या ऐसे प्रकार के शब्दों में उलझ गए हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वीर्य कोई पदार्थ नहीं, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। सभी युवा इसको समझें और अपने अंदर ऐसी प्रतिभा का जागरण करें जिससे आप न केवल अपने स्वयं का कल्याण कर पाएं, अभी तो पूरे परिवार का, समुदाय का और इस राष्ट्र निर्माण की धरोहर बनकर एक दीपक की तरह चमकें।